किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों हर बार की तरह आज भी हम एक जो इस मौसम से संबंधित सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो घोल हम तैयार कर रहे हैं वो ये मौसम जो अब जारी है इसमें किस तरह का बचाव हम करें ताकि हमारा सलूशन जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि काफ़ी शिकायतें जो हमें प्राप्त हो रही हैं अब हाल ही में 15-20 दिन से तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है जो सलूशन से संबंधित है, चाहे वो वाम का सलूशन हो, चाहे वो ट्राइकोडर्मा का हो, चाहे वेस्ट डिकम्पोजर का हो, चाहे NWDC का हो, चाहे NPK का हो, चाहे गाढ़ा गौमूत्र का हो, इन सभी से संबंधित जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उनके ऊपर हम प्रकाश डालने का प्रयास साथियों हम आज इस वीडियो में करेंगे ताकि आप समय रहते इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने घोल को सुरक्षित आप रख पाएँ, लंबे टाइम तक आपको दोबारा लेने की आवश्यकता साथियों ना पड़े। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और आने वाले हमारे लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको समय के ऊपर प्राप्त हो सके ताकि किसी तरह की समस्या आपको ना आए। साथियों आज हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में मुख्य रूप से काफ़ी जगह हमने देखा है जो हमने घोल बना रखा है उसके अंदर इले आ जाती हैं, सफ़ेद कलर के कीड़े आ जाते हैं, कुछ घोल में आ जाते हैं, कुछ घोल में नहीं आते हैं। कहीं कहीं ये दिक्कत इतनी विकराल हो जाती है कि उसमें इलियाँ भी पड़ जाती हैं, वो घोल काला पड़ जाता है पूरा, और नाली के गटर जैसी जो है गंदी स्मेल उसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। उसका मुख्य रूप से रीज़न क्या होता है, आज उसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे और उस घोल को कैसे हम सुरक्षित रखें वो भी हम विस्तार से साथियों आपको बताएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो क्या होती है, जब हम घोल को बनाने के लिए, मदर कल्चर को बनाने के लिए हम छोड़ते हैं तो उसको लंबे टाइम तक हम संभाल के नहीं रखते हैं। संभालने का मतलब क्या है कि घोल हमने बना लिया, पाउच उसके अंदर डाल दिया, पैकेट उसके अंदर डाल दिया या बोतल उसके अंदर डाल दी, गुड़ हमने डाल दिया, पानी डाल दिया और बाद में उसको भूल गए, यानी ना हिलाया ना डुलाया, तो वो अपने आप कुछ मात्रा में बना कुछ नहीं बना वो एक अलग इशू है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया जब आप करते हैं तो 15 दिन के बाद जो है वो घोल आपका यानी धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस वजह से ये समस्या हमारे सामने आती है। तो जब भी आप घोल बनाने के लिए छोड़ें, चाहे वो आप किसी भी उत्पाद का घोल क्यों ना बनाएं, ओनली गाढ़ा गौमूत्र को छोड़ के, पैडी स्पेशल को छोड़ के, कचरा मित्र को छोड़ के किसी का भी घोल क्यों ना बनाते हो आप, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको आप मान लीजिए एयर पंप या वाटर कूलर मोटर नहीं लगाते हैं तो टाइमली उसको आप जो है घुमाने का काम करना है। सुबह शाम किसी लकड़ी से या किसी भी चीज़ से उसको हिलाइए आप सुबह शाम, ताकि नीचे का पानी ऊपर का नीचे चला जाए और ऑक्सीजन के संपर्क में हमारा बैक्टीरिया जो बन रहा है वो आने का काम करे। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब भी हम घोल को बनाने के लिए छोड़ते हैं मोस्टली क्या होता है, घोल को हम खुला छोड़ देते हैं। यानी खुला मतलब किसी कपड़े से हम उसको कवर नहीं करते हैं, ढक्कन उसके ऊपर नहीं लगाते हैं, या घोल तैयार होने से पहले उसको हम एयर टाइट करके छोड़ देते हैं। तो वहाँ भी ये दिक्कत हमारे सामने बहुत जल्दी आती है। तो जब भी आप कोई सोल्यूशन का मदर कल्चर आप बनाते हैं, बनाने तक यानी बनने तक, जैसे 10 दिन आप नॉर्मली मान लीजिए जिस भी घोल को आप बनाते हैं उसमें 10 दिन का टाइम आप मान के चलें, तो उस दौरान जो है उस ड्रम को या उस बॉकेट को जो है आपको एयर टाइट नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना है। जब घोल आपका रेडी हो जाए तो उसको एयर टाइट करके आप छोड़ के रख सकते हैं। मान लीजिए लंबे टाइम तक आपको घोल यूज नहीं करना है तो किसी प्लास्टिक पात्र में या कांच के पात्र में डाल के एयर टाइट करके उसको छोड़ दीजिए, ठंडी जगह पर रख दीजिए, वो घोल 1 साल तक खराब नहीं होगा। अगर खुला उस घोल को आप रखते हैं तो हर माह उसके अंदर गुड़ की मात्रा आपको अवश्य डालनी है और किसी कपड़े से बांध के उसको रखना है, एयर टाइट नहीं करना है जब तक वो ना बन जाए। तीसरा मुख्य रूप से रीज़न हमारे पास क्या होता है, हम जो मदर कल्चर बनाते हैं उसमें ज़्यादा पुराना गुड़ यूज करते हैं। ज़्यादा पुराना मतलब 1 साल से ज़्यादा का समय का जो गुड़ हो गया है उसका यूज करते हैं। वहाँ स्थिति क्या पैदा हो रही है, या तो उसके अंदर ऑलरेडी इलियाँ होती हैं यानी कीड़े होते हैं उसके अंदर,
वो हमें ध्यान नहीं दे पाते उसके ऊपर, और उस घोल को बनाने के लिए छोड़ देते हैं, तो उस घोल में कोई भी हलचल नहीं होती है। यानी जो मिनरल उस गुड़ के अंदर होने चाहिए वो उसमें प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाते हैं। ये समस्या वहाँ आ रही, मैं पुराने गुड़ की वहाँ बात कर रहा हूँ, जो 1 साल से ज़्यादा का जो गुड़ किसी के पास अगर है, अगर मिल जाता है, उसका उपयोग जो हम पर करते हैं, वहाँ ये दिक्कत सबसे ज़रूरी है। तो मदर कल्चर जो आप बनाते हैं उसमें आप जो है अंडर 1 ईयर का गुड़ ही आप लें। हो सके तो 6 माह का गुड़ अगर आप लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, उसका घोल बहुत ही शानदार बनेगा। अगर आप गुड़ नहीं लेना चाहते हैं, शहद से बनाना चाहते हैं, तो शहद से भी बना सकते हैं, गन्ने के जूस से भी आप बना सकते हैं। ये 2 या 3 ऑप्शन आपके पास हैं। या विदाउट केमिकल की शक्कर अगर आपके पास है तो उससे भी सोल्यूशन आपका बनाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि गुड़ का होना ही आपके लिए ज़रूरी है। शहद के ऊपर कैसे हम वेज डिकम्पोजर बनाएं, इससे संबंधित एक वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के बीच में डालूंगा, विद प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि कितनी मात्रा में शहद हम उसमें डालें ताकि वो घोल हमारा अच्छा बने, बढ़िया बने। चौथा सबसे बड़ा जो कारण क्या होता है, बरसात के मौसम में जो है ड्रम को ढककर नहीं रखना, किसी तिरपाल इत्यादि से नहीं रखना, या खुले में छोड़ देना, और उसके अंदर बरसात का पानी चला जाता है। बरसात का पानी अगर आपके किसी भी सोल्यूशन में चला गया तो उसके 3 दिन के बाद ही उसके अंदर जो है बड़ी बड़ी इलियाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसका मतलब ये है कि वो घोल आपका पूर्ण रूप से खराब हो गया, ख़त्म हो गया। वो क्यों आती हैं? क्योंकि बरसात के पानी का TDS अलग होता है, और जो घोल आपका बना है उसका pH मान या TDS की जो बात करें वो अलग होता है। तो उन दोनों का कोई तालमेल नहीं खाता है, उस वजह से जो है वो घोल ज़्यादा हमारा खराब हो जाता है। 5वां जो मुख्य कारण है, घोल को हम काफ़ी लंबे टाइम तक, 1 माह तक नहीं संभाला, 2 माह तक नहीं संभाला, वो क्या होगा, यानी वो बैक्टीरिया जो इकट्ठा होके ऊपर एक जालीनुमा बन जाएगा। जालीनुमा मतलब जैसे घास होता है, घास नुमा ऊपर एक परत आ जाएगी, और नीचे का जो घोल है वो काला हो जाएगा, और गटर जैसी स्मेल उसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके अंदर इलिया पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो वो घोल भी आपका खराब हो चुका है, वहाँ पर आपको नया घोल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं, मैंने आपको 5 मुख्य कारण जो बताए हैं, सबसे बड़ी यही समस्या हमारे सामने आती है। नंबर 1, घोल को प्रॉपर रूप से आप नहीं हिलाते हैं, तो इसलिए घोल को समय समय के ऊपर आप हिलाते रहिए जब तक वो ना बन जाए। बनने के बाद उसको हिलाने की आवश्यकता साथियों नहीं है। वहाँ पर अगर घोल को जो है आप मदर कल्चर जो है अगर खुला रखते हैं तो 1 माह के बाद उसमें गुड़ की मात्रा आपको डालनी है। अगर आपको लंबे टाइम तक रखना है तो किसी भी प्लास्टिक या कांच के पात्र में डाल के उसको आप एयर टाइट करके छोड़ सकते हैं। जब चाहें आप उसका यूज़ करें, वो घोल कभी भी आपका खराब नहीं होगा। दूसरा, बरसात का पानी उसमें नहीं जाना चाहिए, और बरसात का पानी ही नहीं, अन्य पानी भी उसमें घोल में ये नहीं। काफ़ी जगह पर क्या हो रहा है, कुछ साथी क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 200 लीटर आपने बनाया, मदर कल्चर बना लिया 200 लीटर, आपने सोचा क्या, जब उसमें 50 लीटर बच गया, यानी 100 लीटर बच गया, फिर उसमें आपने पानी डाल दिया, गुड़ डाल दिया। ऐसी स्थिति आप बिल्कुल ना करें। 200 लीटर के लिए केवल 10 लीटर घोल की ही आवश्यकता है। पहले पूरे उस मदर कल्चर को आप यूज करें, जब उसमें 10 लीटर बच जाए फिर उसमें पानी डालिए, गुड़ डालिए, और दोबारा से उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। और गुड़ जो है आपको ऐसा लेना है कि 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, मदर कल्चर जो आप बनाते हैं उसके लिए। बाद में सिस्टर कल्चर आप बनाते हैं उसमें जितना पुराना आपको डालना है डाल सकते हैं, लेकिन उसका आपको यूज कर लेना है। जैसे वो बन जाता है, आप जब भी सिस्टर कल्चर किसी का भी बनाएं, सभी का इकट्ठा बनाएं या सभी का अलग अलग बनाएं, तो जब भी आप उसको बनाते हैं तो इस टाइमिंग से आप बनाइए कि उसको जो है आप यानी तुरंत आप उसको यूज कर पाएँ। जैसे ही वो तैयार हुआ उसके 15 दिन के अंदर जो है उसका उपयोग हम कर पाएँ, इस बात का विशेष रूप से साथियों आपको ध्यान रखना है। और जब तक घोल ना बन जाए तब तक उसको एयर टाइट नहीं करना है, किसी कपड़े से उसको बांध के आप रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, आपका घोल कभी खराब नहीं होगा। अगर इलियाँ उसके अंदर आती हैं और गटर जैसी स्मेल जो है उसमें नहीं आनी स्टार्ट हुई है, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि उस घोल को आप छानिए और दोबारा से मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। अगर उसमें इलियाँ आ गई और जो है यानी घोल काला भी हो गया और गटर जैसी स्मेल आने स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पर जो घोल है आपको नया बनाने की आवश्यकता साथियों पड़ेगी। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये मुख्य कुछ चीज़ें हैं
जो इस मौसम में विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ताकि आपका गोल खराब ना हो, काला ना पड़े, इलियाँ उसमें ना आए और लंबे टाइम तक उसको आप रख पाएँ। इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको नजर आती है तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद हैं अगर कोई लेना चाहता है तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। और आने वाले समय में नई जानकारी के साथ फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। और कल हमारा जो है शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम होगा, उसकी सूचना आपको वैसे दे भी दी जाएगी, मैंने वीडियो में भी आपको बता दिया है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।